नमस्कार, मैं भवानी प्रताप सिंह, राधे राधे, सत श्री अकाल। आप सभी लोगों के बीच में आज मैं जेईई के कुछ टिप्स लेके आ रहा हूँ। जेईई के बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। अभी कुछ ही दिन, एक आध महीने की बात है, अभी आप लोगों ने जेईई का एग्ज़ाम दिया है। बहुत काफ़ी अच्छा पेपर रहा और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ जो बच्चे हैं जो परसेंटाइल्स को लेके काफ़ी कंफ्यूज हैं, तो इस पे बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपका अप्रैल सेशन का अभी आप एक एग्ज़ाम आप देंगे तो उसमें बहुत अच्छा आप कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने अभी थोड़े से कुछ समय पहले मैंने कॉल भी किया, काफ़ी बच्चों से हमारी बातें भी हुई, तो उसमें मुझे पता चला कि बच्चे जो हैं परसेंटाइल्स को लेके डिस्टर्ब हैं। तो इसमें डिस्टर्ब होने की बात नहीं है। आपने 50-60 जो भी परसेंटाइल्स आपने लाया है, बहुत बेहतरीन आपने लाया है। आपने बहुत बेहतर आपने अपने पर वर्क किया है। जो भी आपने एक साल की जो भी आपने तैयारी किया, पढ़ाई की, उससे आपने बहुत अच्छा किया है। तो इस पे बहुत हमें टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका 60 भी है या 50 भी है तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हम गवर्नमेंट को ही प्रीफर करें, हम प्राइवेट भी कर सकते हैं, प्राइवेट में जा सकते हैं। प्राइवेट में बहुत सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटियां हैं जो लगभग आपको 60-50 परसेंटाइल्स पे, 70 परसेंटाइल्स पे भी लेती हैं। वो अपना खुद का एग्ज़ाम भी कराती हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हम गवर्नमेंट के लिए ही सिर्फ 90% या 95% ले आएँ तो ही ज़रूरी है। हमें मेन फोकस अपने एजुकेशन पे करना है। एजुकेशन हमारा अगर बेहतर रहा, किसी भी कॉलेज से पढ़ें, प्राइवेट से पढ़ें या गवर्नमेंट से पढ़ें, अगर हम पढ़ने में बहुत अच्छे रहें कॉलेज के बेसिस पे, कॉलेज में अगर हमारी पढ़ाई बहुत रेगुलरिटी अच्छे से चलता रहा तो हम बहुत बेहतर अपने जीवन में कर सकते हैं। बहुत सारा चीज़ें हैं जो आज मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ। काफ़ी ऐसे भी बच्चे हैं जो अपने 12th और 10th को लेके भी डिस्टर्ब रहते हैं। तो देखिए, आप लोग 12th का एग्ज़ाम देते रहें और एक बेहतरीन मौका है जेईई के एग्ज़ाम को भी देना। और बहुत सारे लोगों ने इस में पार्टिसिपेट किया, इस संग्राम में आप लोग आए और बहुत अपना योगदान भी दिया आप लोगों ने और काफ़ी अच्छा किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, कहने की बातें नहीं है। अगर देखा जाए तो जो हम तैयारी कर रहे हैं, इस तैयारी को लेके अगर हम शुरू से अगर ध्यान दिया जाए, कुछ हमारे कहने का मतलब सीधा सा है कि पेरेंट्स की भी बहुत सारी कमियां होती हैं। हम तब तैयारी करते हैं, तब एक सिचुएशन बनाते हैं जब हम 12th कर लेते हैं, तब हमारे पेरेंट्स भी डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। 12th के बाद हम डिसाइड करना शुरू करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो इस बेसिस पे कहीं ना कहीं हम फेल हो जाते हैं, क्योंकि अगर हम 12th के बाद अगर इस विचार को बना रहे हैं कि हमें जेईई करना चाहिए या नीट करना चाहिए, हमें किस फील्ड में जाना चाहिए, तो यहाँ हम गलत हो जाते हैं। अगर आप बेसिकली, हमें अगर कुछ करना है, बेहतर बनना है, कुछ बेहतरीन करना है, तो हमें अपने बच्चों को क्लास 8 से ही स्टार्ट कर लेना चाहिए। हमारी पढ़ाई रेगुलरिटी हो जानी चाहिए। जो हम क्लास 8 से लेके अगर हम तैयारी को स्टार्ट करते हैं तो हम क्लास 8, 9, 10th, 11, 12th लगभग हमारे पास 4-5 साल का ये वक्त बहुत बेहतरीन होता है। और इस वक्त में अगर हमारी तैयारी अच्छे से रहा, हमने बस सिर्फ एक चीज़ और भी मैं बताना चाहता हूँ। अगर आप क्लास 8 में हैं तो लगभग आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, लगभग हम पेरेंट्स को भी देखना चाहिए कि हमारा बच्चा कितना क्लास 8 में अच्छा से पढ़ाई को गेन कर रहा है। मेरे कहने का मतलब, जो क्लास 8 में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी ये सोचना चाहिए कि मतलब उनके पेरेंट्स को सोचना चाहिए कि अगर बच्चा मेरा 80% उस पढ़ाई को एग्ज़ॉर्ब कर रहा है तो मेरे लिए बेहतर है। फिर वो क्लास 9th में भी लेके चले, 80 के बाद 85 हो जाए, 11th-12th में वो 100% परफॉर्मेंस अपना दिखाए। तो उससे क्या होता है कि हमारी बेस काफ़ी मजबूत हो जाती है और हम किसी भी एग्ज़ाम को
क्रैक कर सकते हैं। नीट हो या जेई हो, कोई बहुत बड़ा एग्ज़ाम नहीं है। इसको लोग बहुत बड़ा बना देते हैं। काफ़ी बहुत सारे जगहों पे, जैसे गांव के लोग हैं, चाहे और भी जो व्यक्ति नीट या जेई के एग्ज़ाम के बारे में बहुत डीपली अगर नहीं जानता तो इसको बहुत बड़ा एग्ज़ाम बना देता है। बाकी आप इससे निश्चिंत रहें, ये बहुत बड़ा एग्ज़ाम मैं इसे नहीं मानता हूँ। अगर हम क्लास 8 और 9 से हमने अगर बेहतरीन अपने बच्चों को तैयारी कराया है तो जेई या नीट का एग्ज़ाम बिल्कुल नॉर्मली तरीके से वो बच्चा दे सकता है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि वो टॉप ही कर जाए, लेकिन इतना तो परसेंटाइल्स उसके पास होगा कि वो गवर्नमेंट के लिए भी एलिजिबल होगा और प्राइवेट के लिए भी एलिजिबल हो जाता है। दूसरी चीज़ ये, गवर्नमेंट में सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हमारे जो फीस हैं थोड़ा सा कम हो जाता है। गवर्नमेंट में थोड़ा जेई के अकॉर्डिंग आप ये मान के चलिए कि जेई का जो फीस आपका प्राइवेट में लगता है उससे थोड़ा सा आधा 50% आप गवर्नमेंट में आपका लगता है। बाकी आप बहुत बेहतर भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर प्लेटफॉर्म देखा जाए जेई को लेकर, तो जेई का जो है आप देख सकते हैं कि जितना बेहतर प्राइवेट आपके लिए कर सकता है और जितना बेहतर गवर्नमेंट भी कर सकता है, ये दोनों को अगर कंपेयर किया जाए तो दोनों बहुत बेहतरीन हैं। लेकिन जो देखा जाए एक तरीके से तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे प्राइवेट सेक्टर में कंपनियां इन्वॉल्व होती हैं, जिससे उनका अच्छा एक प्लेसमेंट भी मिल जाता है। बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज हैं, आपको 4 लाख 5 लाख के पैकेज भी देंगे। बाकी बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज भी हैं, वो भी 5 लाख 6 लाख 7 लाख। आपको कॉलेज में आप कितना बेहतर हो वो उस पर डिपेंड करता है। अगर कॉलेज में आप टॉप 10 में हो तो आपको बहुत अच्छा प्लेसमेंट मिल सकता है। अगर आप कॉलेज में सिर्फ पढ़ाई डिग्री के लिए कर रहे हो तो एक मिनिमम मान के चलिए कि आप 5 लाख 6 लाख 4 लाख के फीस में पैकेज में आप जा सकते हो, पैकेज में आप जा सकते हो। मेरे कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करके पैसा कमाना नहीं है। आप पढ़ाई करो, पढ़ो, लेकिन आप क्या बेहतर कर सकते हो उसके बारे में आप सोचो। कि हम अगर इंजीनियरिंग कर लेते हैं, अगर हम कोई ब्रांच से, मान लीजिए सीएस हमने कर लिया, तो सीएस ब्रांच में हम कितना प्रांगत हो सकते हैं, कितना बेहतरीन बना सकते हैं, कितना उसे और मॉडिफाई कर सकते हैं, उस पर आप विचार करो। तो आप कहना ही नहीं पड़ेगा, आपको पैकेज के लिए सोचना ही नहीं है। पैकेज को लेके बहुत सारे बच्चे परेशान भी रहते हैं, तो इस पैकेज का कोई डजंट मैटर, पैकेज कोई ऐसा भी मैटर नहीं है जिसको आप सोच सकते हैं। बाकी मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो प्लेटफॉर्म है, काउंसलिंग प्लेटफॉर्म, सबसे बड़ा चीज़ तो ये है कि आपको मैं एक छोटा सा और भी एक टिप्स देना चाहता हूं। जैसे कि अगर आप जेई या नीट्स का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप किसी बेहतर एक काउंसलर, जो काउंसलिंग करते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं, एक बार आप उनसे मिलो। क्योंकि आप जब उनसे मिलोगे तो वो एक अलग प्लेटफॉर्म है। ये मान के चलो कि जैसे आप एक बेहतर किसी काउंसलर से, अच्छे काउंसलर से आप मिलते हो, तो वहाँ पे वो आपके लाइफ को, हर चीज़ को सजेस्ट अच्छे से कर देता है। और उसमें आप जो कि मतलब जहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे हो, ये मान के चलो कि मैं जेई का एग्ज़ाम दे लिया, तो ऐसा तो है नहीं कि आप पूरे भारत के हर कॉलेज के बारे में आप जानकारी आपको पता है, या नीट का ही दे लिए, तो ये तो ज़रूरी नहीं है कि सारे कॉलेज को आप जान रहे हो। लेकिन जो लगभग आज 12 से 15 साल 20 साल पहले से वर्क कर रहे हैं, जो उस पर काम कर रहे हैं, जो अच्छे गाइडेंस दे रहे हैं, रियलिटी जो गाइडेंस दे रहे हैं, उनको वो सारी चीज़ें पता होता है। कॉलेज कौन सा है, कैसा कॉलेज है, बखूबी कॉलेज के हर व्यक्ति को वो जानते हैं, पहचानते हैं। आपको क्या बेहतर कॉलेज में आपको कहाँ पे मिल सकता है, कितनी फ़ीस में मिल सकता है, वो सारे चीज़ स्ट्रक्चर आपको बहुत बखूबी से बताते हैं। दूसरी चीज़ ये कि मैं जिस कंपनी से हूँ उसका नाम मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऑल एडमिशन सर्विसेज। ऑल एडमिशन सर्विसेज एक ऐसी कंपनी है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आज 20 साल से वर्क कर रही है। लगभग आप ये मान के चलिए कि 2011 में ये रजिस्टर्ड हुई कंपनी, लगभग आप
बीसों साल से, ये पहले से 2-4 साल 5 साल पहले से भी वर्क कर रही है। तो इसमें क्या है, इस कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपर्ट काउंसलर बैठे हैं जिनको हर चीज़ पता है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, आपके परसेंटाइल्स पे क्या हो सकता है, आपके मार्क्स पे क्या हो सकता है, आप क्या कर सकते हो, कितना बेहतर कर सकते हो। इस चीज़ को ये बखूबी आपको हर चीज़ बताते रहेंगे, समझाते रहेंगे और आपका जितना भी हो सकेगा वो हेल्प करेंगे। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, हमारा ऑल एडमिशन सर्विसेज के जो भी कर्मचारी हैं, जो भी सारे लोग प्रोफेशनल वर्क करते हैं, वो सारे लोग बहुत बेहतरीन हैं। उनके पास वो लगभग 5 साल 10 साल पुरानी नॉलेज भी है, प्लस इनके इस कंपनी के डायरेक्टर साहब के पास लगभग आप ये मान के चलो 16 से 17 साल 18 साल 20 साल का अनुभव है। वो व्यक्ति ऐसे हैं कि जो जीरो से उठे हुए व्यक्ति हैं, जिनको शिक्षा के बारे में अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा मतलब नॉलेज की बात किया जाए तो मैं पूरे लगभग इंडिया में कहना चाहता हूँ कि उनसे बेहतरीन कोई आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर ही नहीं सकता है। तो सबसे बेहतर है कि अगर आप हमारे कंपनी से जुड़ना चाहते हैं तो आप एक बार यूट्यूब चैनल को सर्च करें, ऑल एडमिशन सर्विसेज के ऑफिस में आए, काकादेव कानपुर में अपना ऑफिस है, आगरा स्वीट हाउस के बगल में। तो अगर आप हमें अगर आप चाहते हैं कि मैं बेहतर कुछ करना चाहता हूँ, वहाँ कंफ्यूज हैं, तो आप हमारे ऑल एडमिशन सर्विसेज में आएँ और आप आकर अपना सारी बातें शेयर करें। आपको लगता है तो वो लोग आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म, एक अच्छी जगह, एक अच्छा सजेशन देंगे, एक अच्छे कॉलेज में आपको भेजने का प्रयास करेंगे। बाकी और सब आप लोगों को और भी कोई अदर जानकारी चाहिए तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करें, जिससे हम आपको बेहतर जानकारी दे पाएँ। बाकी राधे राधे, सत श्री अकाल।